हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंडक्टिव इफ़ेक्ट, वो भी इस स्लाइड से। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन स्लाइड बनाई हुई है। इसमें एग्जांपल्स हैं, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट, सारा कुछ ऐड किया हुआ है। बहुत ही अच्छी स्लाइड है और ये स्लाइड का श्रेय जो है वो डॉक्टर नीलम को जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर नीलम, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्लाइड बनाई है इन्होंने और सारा कुछ इसमें ऐड किया है। बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ठीक है, तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ, उसके बाद फिर इस स्लाइड में आते हैं और इसमें थोड़ी सी थ्योरी भी है। बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेसिक। तो देखो, बेसिक समझने से पहले देखो बेसिक में क्या समझना होगा आपको। यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा कि कितने टाइप का इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है। तो मैं आपको बता दूँ, 2 टाइप का इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, 2 टाइप का इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है। कौन सा? माइनस आई इफ़ेक्ट और दूसरा होता है प्लस आई इफ़ेक्ट। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा इंडक्टिव इफ़ेक्ट। एक होता है माइनस आई इफ़ेक्ट और एक होता है प्लस आई इफ़ेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफ़ेक्ट क्या करता है, जो कार्बन चैन होती है, एक मिनट मैं कार्बन चैन को बना लेता हूँ। जो कार्बन चैन होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। जैसे कि ये कार्बन चैन है और यहाँ पे एक माइनस आई इफ़ेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, कैसा है? माइनस आई इफ़ेक्ट दिखाता है क्लोरीन। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। कार्बन से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप होगा वो माइनस आई इफ़ेक्ट दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन ऐड है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ये जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किधर शिफ्ट होंगे, अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की ओर। अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन सा है? क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा कार्बन चैन से। ठीक है, तो माइनस आई इफ़ेक्ट समझ गए हम लोग। ठीक है, अब समझते हैं प्लस आई इफ़ेक्ट। प्लस आई इफ़ेक्ट क्या करता है, जैसे कि ये कार्बन चैन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ये कार्बोकैटायन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कार्बन, ये 3 कार्बन लगे हुए हैं, 1 2 3। ठीक है, अब ये तीनों क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। प्लस आई इफ़ेक्ट में क्या होता है, ऐसे ग्रुप लगे हुए होते हैं कार्बन चैन से जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप से दूर करते हैं या कार्बन चैन में डोनेट करते हैं। ठीक है, वो होता है प्लस आई इफ़ेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ये खींच नहीं रहे हैं बल्कि दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लस आई इफ़ेक्ट भी समझ गए। अब हम लोग समझते हैं उस स्लाइड के थ्रू, और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, बढ़िया करके, एकदम बिंदास। तो आइए अब हम लोग चलते हैं स्लाइड पे। तो अब हम लोग आ चुके हैं स्लाइड पे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव इफ़ेक्ट, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि कार्बन चैन में एक अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ होगा, वो क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर शिफ्ट करेगा या कार्बन चैन से खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है माइनस आई इफ़ेक्ट, क्योंकि क्लोरीन जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। दूसरे वाले एग्जांपल में 2 ऑक्सीजन लगी हैं जो कि कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन्स को खींच रही हैं कार्बन चैन से। ठीक है, ये वाली ऑक्सीजन इधर वाले इलेक्ट्रॉन खींच रही है, ये वाली ऑक्सीजन यहाँ से इतने में खींच रही है और ये वाली यहाँ से इतने में खींच रही है। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आई होगी इतनी बात। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं, उन पॉइंट को भी आप अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे क्या है, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था आपको पीछे, एक प्लस आई इफ़ेक्ट होता है, एक माइनस आई इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, द ग्रुप विच रिलीज और डोनेट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इज नोन एज प्लस आई ग्रुप्स
एंड इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बताई गई है, जब कार्बन चैन में प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए होते हैं वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, ऐसे ग्रुप लगे हुए होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे ये सीरीज दी गई है, इस सीरीज को भी अच्छे से नोट कर लेना और पढ़ लेना। ठीक है, ये प्लस आई इफेक्ट वाले जितने भी ग्रुप होते हैं उन सभी की ये सीरीज है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होगा, सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इसका होगा, पहले वाले का। अभी मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, NH और ऑक्सीजन। ठीक है, इसका जो है सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा और सबसे कम किसका होगा, हाइड्रोजन का, जो लास्ट में प्रेजेंट है हाइड्रोजन का सबसे कम होगा प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, द एटम और ग्रुप विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज अ माइनस आई ग्रुप एंड इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। तो कार्बन चैन में जब माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे कार्बन चैन में से। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना और पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे सीरीज दी गई है उसके घटते हुए क्रम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा सबसे पहले जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसी का होगा। ठीक है, NR3। ठीक है, NR3 पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, कुछ एटम ऐसे होते हैं कि वो प्लस आई इफेक्ट भी दिखाते हैं, माइनस आई इफेक्ट भी दिखाते हैं, लेकिन उनमें चार्ज का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चार्ज पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे कम माइनस आई इफेक्ट किसका होगा, लास्ट में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे NO2 जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इस रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा, माइनस आई इफेक्ट। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, आप देख लें, समझ लें अच्छे से। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक मिनट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये लास्ट वाला जो एग्जांपल है इसको समझा देता हूँ, ये थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल जो है इसको समझाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये CH3 जो ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये लगा है, ठीक है, एक ये लगा है, एक ये लगा है। ये जो CH3 ग्रुप लगे हैं ये क्या कर रहे हैं, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या है, ये जो ऑक्सीजन लगी है ये इलेक्ट्रॉन खींच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है। ये पूरी कार्बन चैन है, यहाँ से यहाँ यहाँ पूरी कार्बन चैन है। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को तो हम लोग समझ गए, लेकिन अब ये भी तो ज़रूरी है कि इंडक्टिव इफेक्ट से होता क्या है। तो आइए अब हम लोग वो चीज़ भी समझ लेते हैं। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अगर लगे हुए होंगे कार्बन चैन में तो वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 यहाँ पे कंपाउंड दिए गए हैं। ठीक है, तो तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी है, फर्स्ट वाले की। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें NO2 ग्रुप लगा है और COOH ग्रुप लगा है। ये दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी 2 हैं, फ्लोरीन और COOH। यहाँ पे एक ही है तो इसकी सबसे कम होगी, लेकिन यहाँ पे ये फ्लोरीन है और NO2 जो है, ठीक है, NO2 का फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है NO2, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं साइंस NO2 हैज़ स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे भी वही बताया गया कि इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है,
तो बिल मैक्स करस्पॉन्डिंग एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है, इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, प्लस आई ग्रुप वाले जो ग्रुप लगे होंगे, प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप लगे हुए होते हैं कार्बन चेन में, तो वहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे दो ग्रुप आपको देखने को मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। यहाँ पे दो यहाँ पे भी हैं, एक अमोनिया है और एक CH3NH2 है। तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है NH2 में, क्योंकि इसमें एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, NH2 को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है। और ये अमोनिया में कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा हो, ठीक है। तो इसीलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम है। अब यहाँ पे देख सकते हो NH3 और यहाँ पे एनिलीन C6H5NH2, ठीक है। बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगा हुआ होता है तो उसको एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन भी माइनस आई इफेक्ट दिखाती है और NH2 भी माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी और अमोनिया की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपके ये चीज़ भी समझ में आई होगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कार्बन जो है इससे 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं जो कि इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट होता है CH3 ग्रुप के पास, तो इसको इलेक्ट्रॉन 3 तरफ से मिल रहे हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला कार्बन जो है इसके पास 2 ही ग्रुप CH3 वाले हैं, तो इसको 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसको 3 तरफ से मिल रहे हैं पहले वाले को, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है और ये उससे कम है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर इसके पास एक ही CH3 ग्रुप है, तो इसको सबसे कम इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और इसके पास एक भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि इसको 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसीलिए ये स्टेबल है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इतनी बात आपके समझ में आई होगी। और आगे बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन तो हम लोग पढ़ ही चुके, पीछे देख ही चुके। फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल का भी फंडा सेम होता है। अगर कार्बन के पास प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जितने ज़्यादा लगे हुए होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट में क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट वाले जितने ज़्यादा ग्रुप लगे हुए होंगे उतना ही उसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में दी गई है सीरीज, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 मिनट रुकिए, ऐड आ रहा है, हट जाएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ बचा नहीं है, थैंक यू लिखा है बस, वीडियो का हो जाता है एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं और कोई ट्रिक लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।